मंदिर क्यों जाया जाए? क्या करेंगे मंदिर जाकर? शिव महापुराण की कथा कहती, आप कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, पर एक बात याद रखना कि तुम्हारा धन, तुम्हारी वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत जिस दिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े होगे, सारी दौलत तुम्हारी लॉकर में रहेगी, घर पर रहेगी। उस जगह पर केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल तुम्हारा कल बदलेगा, वो बदलेगा। कई लोग कहते हैं, हम हमारे परिवार वालों को समझाते रहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाया करो। जेठानी से कहते हैं जल चढ़ाने जाया करो, सास से कहते हैं जल चढ़ाओ, सास कहती है बहू से जल चढ़ाओ, पति से कहती है जल चढ़ाओ। भाई, नायक और नालायक, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कौन कौन? जम के बोलो जरा, जम के आवाज नहीं आई हमको। पहले नंबर पर नायक, दूसरे नंबर पर नालायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से ही लड़ता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ेगा और नालायक अपनों से लड़ेगा। जो सनातनी होकर भी, हिंदू के धर्म में भी प्रकट होने के बाद, जन्म लेने के बाद भी हिंदू का विरोध करे, जो सनातनी होने के बाद भी सनातन धर्म का विरोध करे, वो नालायक ही होता है, वो नायक नहीं हो सकता। अरे जब कोई सनातनी सत्कर्म कर रहा है, कोई सनातनी आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, कोई सनातनी अपने इस राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो एक एक सनातनी को चाहिए, एक एक हिंदू को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि उसका साथ दे। पर कई लोग ऐसे हैं, दिन भर पांव खींचते रहते हैं, दिन भर पांव, दिन भर। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जब कोई अपने सनातन धर्म के लिए अग्रणता में आगे बढ़े, और रोज प्रतिदिन हम और आप देखते रहते हैं, दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं कि अपने ही अपने को पांव खींचने में लगे। हमारा सनातन धर्म में मजबूत करना है, और जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करिए। आज सबसे बड़ी परेशानी कहां खड़ी होती है? जब हम अपनों से लड़ रहे होते हैं, अपनों से हम उनको समझा रहे होते हैं कि अरे मजबूत होइए, पर जरा सा लोभ, जरा सा धन का लोभ, जरा सी सत्ता का लोभ, जरा सा वैभव का लोभ, जरा सा वोट का लोभ हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर देता है, और दूसरे धर्म अच्छे लगते हैं और सनातन धर्म बेकार लगने लगता है। जरा सा लोभ व्यक्ति को अपना धर्म बुरा लगने लगता है और दूसरे धर्म श्रेष्ठ लगते हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, अपने भीतर के भाव को प्रकट करिए, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करिए, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप शिव की स्तुति में लगोगे, शंकर का भजन करने में लगोगे, शंकर का नाम उच्चारण करने में लगोगे, तुम अकेले नहीं, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, इस 21,600 श्वास में भगवान शंकर तुम्हारे हर श्वास में, मेरा शिव तुम्हारे साथ में होगा, प्रत्येक श्वास में। एक कितनी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था उसका? जम के बोलो जरा। जयंती।
हम बीच बीच में आप लोगों से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि आपको स्मरण में रहे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में हमें खड़ा करते थे और सबको बुलवाते थे, 2 एकम 2, सब बोले 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, सब 2 दूनी 4, क्यों बुलवाते थे? तो हमने एक बार टीचर से पूछा, सर ऐसे बुलवाने से क्या होता? तो कि याद हो जाता, और हमें उम्मीद है तुम भी ऐसे ही पढ़े होगे। अरे बोलो तो जम के, ठीक है ना? तो ये याद होना चाहिए। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े आनंद में रहते, शंकर की आराधना में लगे रहते। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयंती था। पिताजी मंदिर में सेवा करते, शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आरती, पूजन, अर्चना, आराधना सब करते, सब करते। अब बेटी जयंती छोटी अपने पिता को देखती और पिता का थोड़ा सहयोग करती, थोड़ा सहयोग। और बहुत मैं जगत की सारी बेटियों से कहना चाहता हूं, जगत के सारे बेटाओं से कहना चाहता हूं, कि मां जैसा प्यार और पिता जैसा सम्मान, लाड़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मां और बाप दे सकता। जो माता और पिता दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रबलता होना चाहिए, ये शंकर भगवान से सीखना चाहिए। कि शंकर भगवान की परिक्रमा गणेश जी महाराज ने लगा ली थी और गणेश जी को वर मिल गया था प्रथम पूजन का, प्रथम गिनती का। गणेश जी प्रथम पूजन में आने लगे तो पार्वती मैया की आंखों में जल भर गया था। आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिक है, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है, और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया प्रथम गिनती में आने का। षडानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगूं आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दीजिए। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो? पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर वापिस आ जाए। फिर शंकर भगवान बोले पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है। यही भारत भूमि की पहचान है। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरुजी क्या भगवान को
जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते हैं, अपना मानकर चलते हैं। इसने बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती, और जयंती अपने पिता का हाथ बटा रही है। ये संस्कार घर के हैं, ये संस्कार घर के होना भी चाहिए। स्नेह बस वो सहयोग प्रदान करे, स्नेह बस। और ऐसा नहीं है, अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं, शिव महापुराण में कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए, बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं खिला रहे, पिला रहे, पानी, नाश्ता, भोजन, चाय, कुछ ना कुछ दे रहे हो, सेवा में लगे हो, तो कुछ ना कुछ तो भगवान देगा। एक पत्र है, देखिए, मैं पूनम बंसल, मेरे पति का नाम आशीष बंसल, बेटा कृष्णा बंसल, राधे बंसल। कहीं बैठे हैं? अच्छा, यजमान परिवार है का? हाथ उठावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे 6 साल पहले करवा चौथ पर जल गए थे। मेरा एक बेटा कम और दूसरा बेटा तो बहुत ज़्यादा जल गया था। पैर में मोटे मोटे छाले हो गए, पानी भर गया। 1 साल से तो मेरे बेटे स्कूल भी नहीं गए। हमने हस्तिनापुर ले जाकर दोनों की पट्टियाँ कराई। हम दोनों उन्हें ऐसे ही उल्टा लिटा कर ले जाते, जहाँ भी जाते डॉक्टरों के पास काफ़ी टाइम तक मेरे दोनों बेटों का इलाज चला। घाव तो भर गया लेकिन निशान नहीं गए। गुरुजी, तब मैंने आपकी कथा 3 साल से सुनना प्रारंभ करी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, पर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का, और मैं भोले बाबा की कथा में लगी रही। बाबा की कथा कभी नहीं छोड़ी। बाबा का चढ़ा हुआ जल लाती, बच्चों को पिलाती भी और लगाती भी। टीवी पर कथा सुनती। मैंने ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की कथा भी सुनी। कथा में आपके बताए अनुसार 21 पत्ते का उपाय, आम के जो पत्ते का उपाय बताया था कि आग से जले हुए व्यक्ति की चर्म रोग वापिस अपनी चमड़ी में आ जाता है, वो पत्ते का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैंने सारे जगह इलाज कराया, पर रोग, चमड़ी अपने रंग में नहीं आ रही थी। और आज बाबा की कृपा से 100 में से मेरे 20% रह गया है, बाकी का बाबा ने 80% मेरे बच्चों को ठीक कर दिया और उसकी चमड़ी भी अपने रंग में आ गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। बच्चा आया हो तो उसको भी ले आइए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने आज हमको जजमान पद दिया है। ये मेरे शिव की कृपा है, और तेरी कृपा बिना एक
भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव की भक्ति, एक शिव की उदारता क्या ना दे। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं गाजियाबाद की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गाजियाबाद की निवासी हूं, मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं शिव महापुराण की कथा सन 2022 से सुन रही हूँ, नोएडा सेक्टर 11 में, और दूसरी कथा हमने 2022 अगस्त में मैनपुरी में 7 दिन की कथा पंडाल में रहकर सुनी। तीसरी कथा हमने मथुरा कोसी में सुनी। गुरुजी, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास घर नहीं था। गुरुजी, जिम्मेदारी काफ़ी थी, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, शादी आदि करना। गुरुजी, इसी बीच में मेरे पति की काफ़ी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे पति को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। इस वक्त उनको शुगर बीपी के पेशेंट हैं, 2 ऑपरेशन उनके हो गए हैं। गुरुजी, मुझे 20 से 21 साल हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते। लोग मुझे ताना मारते, बुरा भला शब्द कहते, मेरी आंखों में आंसू भर जाते। गुरुजी, जब से मैंने आपकी कथा सुनी, सुबह उठकर रोज मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा करती, रोज पूजन करती, वहां से रोज बेलपत्री और जल लाती, औषधि के रूप में अपने पति को दे देती। गुरुदेव, 29/11/2024 अक्टूबर को मेरे शंभू ने, गौरी शंकर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था, जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था कि 21 साल से किराए के मकान में रह रही हूं, आज मेरे भोले बाबा ने मुझे खुद के मकान में ले जाकर बिठा दिया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, पता नहीं मेरे शंभू ने, मेरे महादेव ने क्या करा। गुरुजी, आज मेरे पति भी आपके आशीर्वाद से ठीक, बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, खुद का मकान दिला दिया और स्वास्थ्य भी अच्छा रखा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा आप बैठकर सुन रहे हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो बाबा देने में कोई कमी नहीं रख सकता। और महाराज, शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी।
और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोले पैदल चले आ रहे, बोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोले पैदल चले आ रहे हैं, बोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोले पैदल चले आ रहे हैं, बोले पैदल चले आ रहे, शंभो। गंगा बहाते चले आए, गंगा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आए, उनके मस्तक पे चंदा विराजे, उनके मस्तक पे चंदा
चमकाते चले आए चमकाते चले आए कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी बोल पैदल चले आए बोल पैदल चले आए पैदल चले आए
तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आए, भोले पैदल चले आए। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन के भाव दिल से कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से स्पीकर चल रहा है ये वाला, ऊपर के स्पीकर चालू है, स्पीकर उन चालू है ये वाला। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलिएगा। बहुत दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को नमन करने के लिए, विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जहां भी जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से विनय करिए। सब साथ में बोलेंगे, दिल से बाबा को पुकारेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी ओगढ़दानी भगवान शंकर की कथा कर रही है। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंती पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं, शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटा, अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती, पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते।
पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार रखते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार रखते। और कल कथा में कहा था बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना